अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, अभी जो है ना एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। टुडेस टॉपिक इस डिस्कशन इज अबाउट oogenesis एंड स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जिस तरह से गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट किया था, उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट्स रिलेटेड स्टफ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अभी oogenesis एंड फॉलिकल्स की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो कंटेंट ऑफ डिस्कशन होगा दैट वुड बी प्राइमरीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैंगमैन। हमारा प्राइम फोकस लैंगमैन के ऊपर होगा एंड अदर कंटेंट को भी हम ऐड करेंगे फॉर बेटर conceptual अंडरस्टैंडिंग। So it is kind request to all of you people to kindly subscribe my channel and like the videos, and if it is possible then share with your friends। ठीक है, so let's start our lecture। अच्छा, oogenesis बेसिकली क्या होती है? अच्छा, oogenesis बेसिकली एक वो प्रोसेस होता है जिसमें ओवम की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम oogoनियम। ठीक है, इट इज़ प्रोसेस इन विच ओवम और एग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम oogoनियम। अच्छा, एंड उसके बाद ये जो oogenesis है, दिस प्रोसेस स्टार्ट इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ। मीन्स जब एक बेबी मदर की बॉडी के अंदर होता है, एट दैट स्टेज oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी वाली एज में। बट oogenesis स्टार्ट्स इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ। मीन्स बेबी अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही होती है, एट दैट स्टेज oogenesis हैज़ बिन स्टार्टेड। अच्छा, तो बेसिकली फीमेल के पास क्या होती हैं? बेसिकली oogoनियम होती है ना। oogoनियम बेसिकली पीजीसी से बनते हैं इन जेनिटल रिच और गुनेडल रिच। ठीक है, अच्छा, तो इनके अंदर बेसिकली माइटोसिस होती है। इनके अंदर बेसिकली माइटोसिस होती है, एंड जब oogonum के अंदर माइटोसिस होती है तो इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी oocyte। ठीक है, एंड प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। मीन्स क्या है, जो प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज है वहाँ पे आके ये जो इसकी डिवीजन है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, एंड दिस होल प्रोसेस अकरिंग इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ। मीन्स के फीमेल की बॉडी के, मीन्स बच्चा अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही होता है तब ये प्रोसेस होता है, एंड उस टाइम पे बेसिकली प्राइमरी oocytes बनते हैं जो बेसिकली प्रोफेस वन की डिप्लोटीन स्टेज के अंदर अरेस्टेड होते हैं। अच्छा, याद रखना, ये जो अरेस्टेड स्टेज होती है किसकी? प्राइमरी oocyte की। इसके लिए हम एक अदर टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डिक्टिएट स्टेज। क्या यूज़ करते हैं? डिक्टिएट स्टेज। डिक्टिएट स्टेज बेसिकली क्या है, कौन सी स्टेज है? ये वो स्टेज है जिसमें प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है इन इट्स मदर बॉडी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद जब प्राइमरी oocyte सराउंडेड हो जाए फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के अंदर। अच्छा, इसकी फर्दर डेवलपमेंट किस तरह से होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्राइमरी oocyte कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमोर्डियल फॉलिकल इन विच वे? वेयर इट इज सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक बच्चा जब पैदा हो गया, ठीक है, पैदा होने वाले बच्चे के पास बेसिकली क्या होते हैं? प्राइमरी oocytes होते हैं, वो अरेस्ट होते हैं बेसिकली प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब फीमेल बेबी ने प्यूबर्टी गेन कर ली, तो एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा? जब बच्चा प्यूबर्टी पे आता है, स्पेशली फीमेल्स, ठीक है, तो उनके जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH जिसको हम बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली रिलीज करता है GnRH। जब हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करता है तो वो GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वहाँ से वो रिलीज करवाता है दो हार्मोन्स को, दैट इज LH एंड FSH। ठीक है, ये काम बेसिकली प्यूबर्टी पे होगा, प्यूबर्टी से पहले नहीं होगा। अच्छा, प्यूबर्टी में ये हार्मोन्स आ गए कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अच्छा, ये जो FSH है,
एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच उन फॉलिकल्स को जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, जिनको हमने प्राइमोडियल फॉलिकल्स भी बोला था, बट उसके अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर हो क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर प्रेजेंट प्राइमरी oocyte ही था, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई थी इन केस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल। इसको आप प्राइमोडियल फॉलिकल बोलो या प्राइमरी oocyte बोलो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आई वुड रिकॉल इट एज अ प्राइमरी oocyte। अच्छा, तो एफएसएच क्या करता है, उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उनकी डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है। अच्छा, जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है ना, तो नॉर्मली बेसिकली होता क्या है, ईच मंथ डिफरेंट नंबर ऑफ, यू कैन अबाउट थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स डेवलप करना शुरू करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। तो उनमें से होता क्या है, बेसिकली सिर्फ एक फॉलिकल यू कैन से अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट फॉलिकल। बाकी जितने भी फॉलिकल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस और फॉलिकल एट्रेशा, ठीक है। तो all the follicles undergoes apoptosis or atresia and only one be left, that is called as dominant follicle। ये काम कब होगा, जब एक फीमेल प्यूबर्टी वाली स्टेज पे होगी, ठीक है। एक मंथ के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करते हैं बाय द स्टिमुलस ऑफ एफएसएच, बट सिर्फ उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल ही बनेगा। अच्छा, उसके बाद जब एक डोमिनेंट फॉलिकल आ गया, ठीक है, तो क्या होता है, साथ में देखें एलएच हार्मोन भी रिलीज हुआ था, ठीक है। एलएच की सर्ज आ जाएगी। एलएच हार्मोन क्या करेगा, वो जो फॉलिकल था ना उसकी यू कैन से जो मियोसिस 1 थी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, एंड वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा एंड इट विल इंटर इन मियोसिस 2, एंड देन आफ्टर दिस प्राइमरी oocyte will be converted into secondary oocyte एंड इट वुड बी अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मीन्स के जब डोमिनेंट फॉलिकल बन गया तो अब एलएच हार्मोन क्या करेगा, वो जो प्राइमरी oocyte था जो प्रोफेज 1 वाली स्टेज में अरेस्ट था, उसकी वो मियोसिस 1 कंप्लीट करवाएगा एंड उसको एंटर करवाएगा मियोसिस 2 में, एंड वो oocyte अब प्राइमरी oocyte नहीं रहेगा, बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, एंड नाउ इट वुड बी अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। यह चीज़ आपने याद रखनी है, पहले प्रोफेज 1, अब ये अरेस्ट होगा एट मेटाफेज 2, ठीक है। ये काम किसने कराया, एलएच ने कराया। एलएच ने बेसिकली क्या किया, प्राइमरी oocyte को कन्वर्ट किया सेकेंडरी oocyte में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में एट द प्यूबर्टी स्टेज, ये काम कौन करता है, एलएच करता है, ऑब्वियसली एलएच करता है, एफएसएच नहीं करता, एलएच करता है, ठीक है। अच्छा, एंड जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, देन दिस इज टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। उसके बाद बेसिकली ओव्यूलेशन होती है। अच्छा, बेसिकली देखें, ये जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को किसने इनिशिएट किया, एलएच ने। तो एलएच की बेसिकली सर्ज हो जाती है एंड अबाउट 36 आवर्स ये एलएच अपना काम करता रहता है, ठीक है। मीन्स ओव्यूलेशन से पहले 36 आवर्स तक ये काम करता रहता है, एंड इसके नतीजे में हमारा प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, उसकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, एंड नाउ इट वुड एंटर्स इनटू मियोसिस 2 एट विच स्टेज, मेटाफेज 2, ठीक है। तो यह चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद टाइम पीरियड आपने याद रखना है कि एलएच अपना कितना ड्यूरेशन देता है इस प्राइमरी oocyte को। तो यू शुड रिमेंबर दैट एलएच बेसिकली 36 आवर्स देता है प्राइमरी oocyte को उसको सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ याद रखें, जो प्राइमरी oocyte था दैट वाज अ डिप्लॉयड, ठीक है, एंड सेकेंडरी oocyte दैट इज हैप्लॉयड। एंड सेकेंडरी oocyte कब बना, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एलएच। अच्छा, जब सेकेंडरी oocyte बनता है ना विच इज़ अ हैप्लॉयड, तो साथ में एक पोलर बॉडी भी बनती है। तो ये बीसीक्यू आ सकता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो कब बनती है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब मीन्स ओव्यूलेशन होती है बाय द एक्शन ऑफ एलएच, तो उस टाइम पे बेसिकली पहली पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि एक ओवम से बेसिकली 2 पोलर बॉडीज बनती है। तो दोनों पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ कि जो पहली पोलर बॉडी है इट रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, एंड दूसरी जो सेकंड पोलर बॉडी है इट वुड बी रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पहली पोलर बॉडी कब बनेगी, जब प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, एंड जब वो ओव्यूलेट करना स्टार्ट करेगा एट दैट टाइम पहली पोलर बॉडी बनेगी। एंड सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगी, जब बेसिकली ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी विद द स्पर्म। दीज आर टू यू कैन से मोर इम्पॉर्टेंट BCQs। अच्छा, जो पोलर बॉडी होती है ना, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये बेसिकली क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करती है। तो इट गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स के क्रोमोसोम्स के नंबर की मेंटलिटी के लिए, यू कैन वो मेंटेनेंस के लिए दिस पोलर बॉडी इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट BCQ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक यू कैन से बेबी की बॉडी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, मीन्स के जब वो फीटल स्टेज में होता है एट दैट स्टेज उसके पास फॉलिकल्स होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स किसी भी फीटस में कब होता है, एट द टाइम ऑफ 5th मंथ। जब 5th मंथ चल रहा होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ का, तो उस वक्त उस बेबी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। एंड कितने होते हैं याद रखना, दैट इज़ अबाउट 6 to 7 मिलियन। ठीक, उसके बाद कुछ की डिजनरेशन होती है, एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ उस बेबी के पास 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। अच्छा, अब बर्थ के टाइम पे 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स हैं। अब वो बच्चा जो है वो प्यूबर्टी को गैन करेगा, स्पेशली जो गर्ल्स होंगी दे वुड अटेंड टू गैन व्हाट, प्यूबर्टी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दे हैव ओनली 4 to 5 lakhs फॉलिकल्स। ठीक है, मीन्स नंबर अब कम होता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक फीमेल की एंटायर लाइफ के अंदर सिर्फ 500 फॉलिकल्स एग के अंदर कन्वर्ट होता है, मीन्स ओनली 500 फॉलिकल्स आर फ्रूटफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ मैच्योर ओवम। अच्छा, उसके बाद जब यू कैन से एक मंथली साइकिल चल रही होती है एक फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, एट दैट टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ FSH, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, बट उनमें से सिर्फ एक बचता है, बाकी की बेसिकली एपोप्टोसिस या फॉलिकल एट्रेसिया हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना हर मंथ के अंदर अबाउट 1000 फॉलिकल्स मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, सिर्फ एक डोमिनेंट ही रहता है। तो ये नंबर, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपने लाजमी याद रखने हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स किसी भी फीटस में कब होते हैं, एट द 5th मंथ, एंड कितने होते हैं, 6 to 7 मिलियन। ठीक है, जब बेबी पैदा हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके पास बेसिकली 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज 5th मंथ के बाद लेटर ऑन कुछ फॉलिकल्स फिर से डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। अच्छा, जब एक बेबी प्यूबर्टी पे पहुंच जाएगी उसके पास 4 to 5 lakhs फॉलिकल्स होंगे। ठीक है, एंड एक फीमेल उसकी एंटायर लाइफ के दौरान टोटली 500 फॉलिकल्स ही मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होते हैं, मैक्सिमम इतने 500 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, ठीक है, तो हर मंथ थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स, अबाउट 1000 ऑफ फॉलिकल्स अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ FSH। ठीक है, उनमें से सिर्फ एक डोमिनेंट रहता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिन फॉलिकल, बाकियों की डेथ हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हर मंथ के अंदर अबाउट 1000 फॉलिकल्स की डेथ होती है। अच्छा, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। क्या बेसिकली फॉलिकल्स की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स होता है, ठीक है, उसके बाद से बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, देन आफ्टर सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन आफ्टर टर्शियरी फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल, देन लास्ट में बेसिकली मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं। ये 5 स्टेजेस होते हैं जिसमें एक फॉलिकल अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी एक फॉलिकल डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है तो उसकी 5 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 इट इज़, सबसे पहले वो प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, देन आफ्टर ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल में, देन आफ्टर ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में जिसको हम प्री एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल में, एंड एट द लास्ट 5th स्टेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल। अच्छा, हर एक स्टेप की क्या डिटेल्स हैं
ये तो हम लाजमी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। वी वुड मूव टू डायग्राम, देन आफ्टर वी वुड कम बैक टू द यू कैन से रीडिंग पोर्शन। अच्छा, यू कैन सी हियर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। क्या बेसिकली एक फॉलिकल किस तरह से ग्रो करता है। सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होता है। अच्छा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में बेसिकली अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर बेसिकली प्रेजेंट क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, इसके बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स की फ्लैट लेयर होती है। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट वर्डिंग कि जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, इसके बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स की फ्लैट कवरिंग या फ्लैट लेयर होता है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज अ डोरमेंट स्टेज ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, इस स्टेज के अंदर प्राइमरी oocyte तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी होता है। एंड याद रखना, दिस स्टेज इज कंसिडर्ड एज डोरमेंट स्टेज ऑफ यू कैन से प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में बेसिकली प्राइमरी oocyte बेसिकली डोरमेंट स्टेज में ही होता है। ठीक है, एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर होता है, इट इज़ इन फ्लैटन शेप। अच्छा, देन आफ्टर इसकी डिवीजन होती है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल। याद रखना, प्राइमरी फॉलिकल इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है ना, विच इज़ क्यूबॉइडल। मीन्स के ग्रेनुलोसा सेल्स आपस में क्यूबॉइडल मैनर में अरेंज होते हैं आउटसाइड दी प्राइमरी oocyte। अच्छा, एंड इट इज़ मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अच्छा, जो प्राइमरी फॉलिकल ये अब बेसिकली कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अच्छा, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, बेसिकली प्राइमोर्डियल फॉलिकल में फ्लैटन लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स थी, प्राइमरी फॉलिकल में क्यूबॉइडल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, बट इन सेकेंडरी फॉलिकल देयर इज मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। अंदर बेसिकली प्रेजेंट क्या होगा, अंदर फिर से प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होगा एंड मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ साथ इसके अंदर थीका सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ठीक है, एंड याद रखना, इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होता है, बट सेकेंडरी फॉलिकल को एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्री एंट्रल फॉलिकल, क्योंकि इसके आगे अब एंट्रम ने बनना है। एंट्रम इज अ कैविटी, दैट्स व्हाई सेकेंडरी फॉलिकल इज आल्सो कॉल्ड प्री एंट्रल फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में आपने क्या याद रखना है कि इट हैज़ मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, इसके पास थीका सेल्स भी होते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होगा। इसका दूसरा नाम क्या होगा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्री एंट्रल फॉलिकल। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा ना, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल, या जिसको हम प्रॉपर नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रल फॉलिकल। याद रखना, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि टर्शियरी फॉलिकल इज कॉल्ड एज एंट्रल फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल को हम एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं क्योंकि इसके पास एंट्रम होती है। एंट्रम बेसिकली एक कैविटी होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज़ बेसिकली एंट्रल फॉलिकल। अच्छा, एंट्रल फॉलिकल में क्या होता है, सेम थिंग, यहाँ पे जोना पेलुसिडा होगा। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एंट्रम होगी। एंड अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट टर्शियरी फॉलिकल या एंट्रल फॉलिकल के अंदर बेसिकली अब यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल होगा, प्राइमरी फॉलिकल नहीं होगा, क्योंकि एट दिस स्टेज LH का काम हो जाता है। तो याद रखना कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होगा, क्योंकि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल तीनों के अंदर प्राइमरी oocyte था। बट हमारा जो एंट्रल फॉलिकल है, जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल है, इट हैज़ सेकेंडरी oocyte। यह चीज़ हम रीडिंग में भी देखेंगे। ठीक है, एंड इस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, एंट्रल फॉलिकल के अंदर जिसमें सेकेंडरी oocyte है, इसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं ना, ये फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं इनसाइड द एंट्रम। एंट्रम कैविटी के अंदर वो फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं।
इसी वजह से टर्शियरी फॉलिकल्स या एंट्रल फॉलिकल्स को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिक्वर फॉलिकल्स। इनको हम लिक्वर फॉलिकल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ग्रेन्युलोसा सेल्स फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। ऊपर वाले जितने भी फॉलिकल्स है, कोई भी किसी के भी ग्रेन्युलोसा सेल्स फ्लूइड सीक्रेट नहीं कर रहे थे, बट जो टर्शियरी फॉलिकल है, एंट्रल फॉलिकल है, इसके ग्रेन्युलोसा सेल्स बेसिकली फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं इनसाइड एंट्रम। ठीक है, उसके बाद ये जो एंट्रल फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर फॉलिकल में। अब ये स्टेज है जिसमें हमारा सेकेंडरी oocyte अब ओव्यूलेट होगा, एंड इसकी कवरिंग में भी सेम थिंग, थीका सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे, जोना पेलुसिडा होंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल स्टोरी इन विच कि भाई फॉलिकल्स किस तरह से डेवलप होते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि सबसे पहले हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स, देन आफ्टर सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन आफ्टर एंट्रल फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल, एंड लास्ट वन इज ग्राफिन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल्स बेसिकली डोरमेंट स्टेज होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी oocyte होता है। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है दैट इज फ्लैटेंड इन शेप। उसके बाद ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स थोड़े से एक्टिव होते हैं एंड ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर वंस अगेन प्राइमरी oocyte ही होगा। डिफरेंस क्या होगा कि इसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल मैनर में अरेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद यह प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा अब सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल का दूसरा नाम क्या है? प्री एंट्रल फॉलिकल। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, साथ में कुछ यू कैन से जोना पेलुसिडा भी होगा। एंड अदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे थीका सेल्स की भी एंट्री होती है, थीका सेल्स की भी एंट्री होती है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सेकेंडरी फॉलिकल के पास भी प्राइमरी oocyte ही होगा। अच्छा, ये सेकेंडरी oocyte फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टर्शियरी फॉलिकल में, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रल फॉलिकल। एंट्रल फॉलिकल इज रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू द एंट्रम। एंट्रम इज अ कैविटी which contain the fluid which is secreted by granulosa cells। ठीक है, एंड ये जो टर्शियरी फॉलिकल है इसमें बेसिकली सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। बाकी सारी चीज़ें होंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स भी होंगे, कुछ कुछ जोना पेलुसिडा भी होंगे। ठीक है, अच्छा, देन आफ्टर जब कैविटी बन गई एंड सेकेंडरी oocyte बन गया तो सेकेंडरी oocyte इज नाउ अबाउट टू ओव्यूलेट। अब इसने ओव्यूलेट करना है क्योंकि एलएच ने अपना एक्शन दिखा दिया। जब एलएच अपना एक्शन दिखा देता है देन इट इज़ टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर से बेसिकली कार्पस ल्यूटियम बने। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द रीडिंग पोर्शन। क्या बेसिकली किस तरह से डेवलपमेंट हो रही थी? सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स था, उसमें क्या था? बेसिकली प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय फ्लैट सिंगल लेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, या ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो डोरमेंट थे दे कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल विच इज लिटिल बिट मोर एक्टिव। एंड यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स विच आर बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल्स। उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा प्लस में मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स प्लस में थीका सेल्स। ठीक है, एंड याद रखना मैंने आपको बताया कि दिस इज आल्सो कॉल्ड प्री एंट्रल फॉलिकल। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte ही होगा। उसके बाद देयर इज टर्शियरी फॉलिकल और इट इज़ कॉल्ड एज एंट्रल फॉलिकल। इसमें एंट्रल कैविटी होती है इन विच फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स, सो दैट्स वाई टर्शियरी फॉलिकल इज आल्सो कॉल्ड लिक्वर फॉलिकल। ठीक है, याद रखना नाउ इट हैज़ सेकेंडरी oocyte बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ LH। ठीक है, जोना पेलुसिडा, थीका सेल्स, ये सारी चीज़ें फिर से प्रेजेंट होंगी। ठीक है, देन नाउ इज मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte अबाउट टू ओव्यूलेट बिकॉज LH का काम खत्म हो चुका है अब। उसके बाद थीका सेल्स, इन सारी चीज़ें, इन ग्रेनुलोसा वगैरह सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल बन गया, तो ग्राफिन फॉलिकल से कौन सी चीज़ बाहर आई? एग और ओवम? नो, याद रखना कि ग्राफिन फॉलिकल से बेसिकली सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। मीन्स एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जब एक फीमेल की बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन होती है, एट दैट स्टेज सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा।
एग नहीं होगा, क्योंकि एग तब बनता है जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, जब उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स दैट कि हमारे मैच्योर और ग्राफेन फॉलिकल से किस चीज़ की रिलीजिंग होती है? वी वुड से दैट कि मैच्योर और ग्राफेन फॉलिकल से बेसिकली सेकेंडरी oocyte निकलता है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, जो बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर ओव्यूलेट होता है। उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, विच आर सो क्रूशली इंपॉर्टेंट, जो आपने याद रखना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ oocyte को पढ़ने के लिए हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, देन आफ्टर वी वुड रिटर्न टू आवर रिटन पोर्शन। अच्छा, यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte, जो बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर ओव्यूलेट होता है एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, अब इस सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? सबसे पहले इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड याद रखना कि न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte का दूसरा नाम होता है जर्मिनल वेजिकल। लाजमी याद रखना है, क्या है? सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस का दूसरा नाम जर्मिनल वेजिकल होता है। उसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म। ठीक है, व्हाट इज ooप्लाज्म? के द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म। ये चीज़ हम रीडिंग में देखेंगे, बट इससे पहले आप समझ लो। अच्छा, ooप्लाज्म से बाहर यहाँ पे लेबल्ड नहीं है, ooप्लाज्म से बाहर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज ooलीमा। क्या बोला मैंने? ooलीमा। ooप्लाज्म के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज ooलीमा। उसके बाद ooलीमा के बाद एक यहाँ पे आपको ऑरेंजिश कलर में एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है दैट इज कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन, जो आपको थोड़ी सी ऑरेंजिश कलर में मेम्ब्रेन नज़र आई दैट इज कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कवरिंग होती है ग्लाइकोप्रोटीन की दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा बेसिकली कवरिंग होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है, जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है। उसके बाद आउटसाइड आपको जो लेयर नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो इस कोरोना रेडिएटा के अंदर जो हमारे ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, या बेसिकली जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ऑल दीज आर ग्रेनुलोजा सेल्स। तो कोरोना रेडिएटा के अंदर ग्रेनुलोजा सेल्स अरेंज होते हैं इन अ रेडिएटिंग मैनर। यह चीज़ आपने याद रखनी है कि हाउ कोरोना रेडिएटा इज फॉर्म्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय रेडिएटिंग ओरिएंटेशन ऑफ यू कैन से ग्रेनुलोजा सेल्स। ठीक है, तो ये कवरिंग हो गई किसकी? हमारे oocyte सेकेंडरी oocyte की। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले इसके पास न्यूक्लियस होता है जिसका दूसरा नाम जर्मिनल वेजिकल। उसके बाद इसके पास साइटोप्लाज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऑरेंजिश कलर में मेम्ब्रेन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड उसके बाद आपको जो ब्लू कलर में मेम्ब्रेन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा, व्हिच इज बेसिकली यू कैन से ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। उसके बाद जो आपको बाहर लेयर नज़र आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। इसमें क्या होता है? बेसिकली ग्रेनुलोजा सेल्स होते हैं जो रेडिएटिंग मैनर में आपस में अरेंज होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है कि जो ooलीमा है, मैंने आपको बताया कि ooप्लाज्म के बाद जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज ooलीमा। ये चीज़ हम रीडिंग में देखेंगे। ooलीमा एंड विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो बेसिकली स्पेस बनती है दैट इज कॉल्ड एज विटिलाइन स्पेस। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ooलीमा, ooलीमा यहाँ पे विजिबल नहीं है, दैट इज नॉट लेबल्ड, बट आपने कंसिडर करनी है कि ooप्लाज्म के बाद जो मेम्ब्रेन होगी दैट वुड बी ooलीमा। तो इस ooलीमा एंड इस ऑरेंजिश विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड एज विटलाइन स्पेस। एंड विटलाइन स्पेस इज सो इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस दैट कि विटलाइन स्पेस के अंदर हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी रिजाइड करती है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब LH अपना एक्शन दिखाता है तो LH की एक्शन की वजह से फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी रिजाइड्स इन वेयर? विटलाइन स्पेस। दैट्स वाई विटलाइन स्पेस इज सो इम्पॉर्टेंट। सो पार्ट्स आपको याद हो गए। वंस अगेन आई रिपीटिंग, देन आफ्टर आई वुड मूव टुवर्ड्स रीडिंग पोर्शन। सबसे पहले न्यूक्लियस हो गया जिसका दूसरा नाम जर्मिनल वेजिकल। उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म, ooप्लाज्म, ooप्लाज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, ooप्लाज्म के बाद जो मेम्ब्रेन होगी दैट वुड बी ooलीमा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास? यू कैन से विटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर में जोना पेलुसिडा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? कोरोना रेडिएटा, जिसमें ग्रेनुलर सेल्स आपस में रेडिएटिंग मैनर में अरेंज होते हैं। एंड व्हाट इज विटलाइन स्पेस?
it is a space present between oolemma and Wittlein membrane. And how it is important? It is important because in a sense that in a Wittlein space, first polar body resides. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. इसमें सबसे पहले मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज oolemma. इसके पास साइटोप्लाज्म होता है दैट इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म. ठीक है, आउटसाइड oolemma कौन सी मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज विटलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन oolemma एंड विटलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्री विटलाइन मेम्ब्रेन. यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी रिजाइड करती है. आउटसाइड द विटलाइन मेम्ब्रेन देयर इज ज़ोना पैलोसिडा. उसके बाद कोरोना रेडिएटा, जहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स आपस में अरेंज होते हैं इन रेडिएटिंग मैनर. एंड लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्स्ट पोलर बॉडी है दैट इज प्रेजेंट इन प्री विटलाइन स्पेस या विटलाइन स्पेस के अंदर. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने oogenesis पढ़ा कि oogenesis इंट्रायूट्राइन लाइफ से स्टार्ट होती है. देन आफ्टर प्यूबर्टी पे LH का किस तरह से एक्शन होता है, FSH का किस तरह से एक्शन होता है. ठीक है, उसके बाद oocytes का नंबर के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, एंड लेटर ऑन वी हैड डिस्कस अबाउट के फॉलिकल्स की डेवलपमेंट किस तरह से होती है. सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स, देन प्राइमरी फॉलिकल्स, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन टर्शियरी फॉलिकल्स, देन आफ्टर ग्राफिन फॉलिकल्स. ठीक है, एंड एट द लास्ट हमने क्या पढ़ा? वी हैड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte जो बेसिकली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन बनता है एक फीमेल बॉडी के अंदर एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. सो इट इज काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल के काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस. इफ इट इज पॉसिबल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.